आप लोगों को वेलकम स्मार्ट लर्निंग एकेडमी में। एंड अगर मैं आपको अपना इंट्रो दूं तो मैं जो हूँ आपकी इंस्ट्रक्टर अरीबा अहमद। ठीक है। एंड करंटली जो है वो मैंने बैचलर्स कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस में। और उसके अलावा जो है वो मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा कंटिन्यू है। अगर मैं अपने इंटरमीडिएट की बात करती हूँ तो उसमें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ए ग्रेड के साथ जो है वो मैंने उसको पास आउट किया था। मैट्रिक में भी मेरी जो है वो 87% आई थी साइंस सब्जेक्ट में। अब मेरा मिशन ये है कि आप लोगों को जो है वो कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाई करके बता सकूं। ठीक है। इसी वजह से हमारी एकेडमी का नाम भी स्मार्ट लर्निंग एकेडमी ही है, ताकि आप कॉन्सेप्ट को स्मार्टली जो है वो समझ सकें। अपनी थोड़ी सी जो है वो एकेडमी के बारे में देख लेते हैं। ये सबसे पहले तो हमारी एकेडमी आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट में तो आपको कॉन्सेप्ट ही समझाएंगे। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैथ में भी वो जो है वो स्टेप्स याद रखने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है। मैथ्स में भी हमें बिहाइंड द लॉजिक समझना पड़ता है कि आखिर हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, और जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो चैप्टर किसके ऊपर बेस करता है। ये तमाम बातें समझना जरूरी होती हैं। तो मैथ में भी कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग जरूरी होती है, एंड वो हम आज उसी से स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा हमारी एकेडमी आपको 100% ऑनलाइन क्लासेस ऑफर कर रही है। आप इजीली अपने घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू हमारी क्लासेस को ले सकते हैं। आपको कोई नीड नहीं है कि आप फिजिकल कोचिंग आए। ठीक है। उसके अलावा हमारी एकेडमी आपको लाइव क्लासेस तो प्रोवाइड करती ही है, बट साथ में अगर कोई इश्यू हो जाता है या आप में से किसी का कोई जेन्युइन रीजन है तो आप लोग रिकॉर्डेड सेशन भी ले सकते हैं। और लाइव के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड सेशन की सहूलत भी पे क्लासेस में भी मिलेगी। ठीक है। उसके अलावा जैसे जैसे हमारे जो है वो चैप्टर वाइंड अप होते रहेंगे, आपको नोट्स मिलते रहेंगे। एंड साथ साथ हमारे वीकली टेस्ट भी होते हैं जिसमें थ्योरी एंड क्विज दोनों जो है वो हमारे पास शामिल होते हैं। ठीक है। तो हमारा बस यही मोटिव रहेगा कि आपको इजी एक्सप्लेनेशन दी जाए और आपको कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किए जाए। उसके अलावा हमारी एकेडमी जो है वो सबसे पहले तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि आपको प्रेशराइज नहीं हो आप स्टडीज को लेकर, बल्कि फन वे में आप उस सब्जेक्ट को पढ़ें। और हम जो है वो विजुअल्स एग्जांपल्स के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ रट्टा नहीं लगाएंगे बल्कि उस टॉपिक को समझेंगे। एंड इंशाल्लाह आज की भी मैथ क्लास में आप ये चीज नोटिस करेंगे। ठीक है। उसके अलावा हमारी कोशिश ये होगी कि तमाम स्टूडेंट्स को हम अटेंशन दे सकें, जिसकी जो भी क्वेरी है वो हमसे इजीली जो है वो पूछ सकता है। 1 प्लस आप काइंडली अपना नाम बताइए कि आप कौन है। ठीक है। कोशिश करिए कि नेक्स्ट डेमो क्लास में आप सब अपने नाम से आइए, ताकि मुझे मालूम हो कि कौन कौन स्टूडेंट जो है वो एक्टिव है। यहाँ तक हमारी एकेडमी के बारे में और मेरे बारे में आपको जो है वो क्लियर है इंट्रो। किसी को कोई क्वेरी यहाँ तक? उसके अलावा काइंडली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है वो प्रीवियस डेमो क्लास भी लाजमी लीजिए। जो कि मैपल एंड कमांड्स वाला है वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू से रिलेटेड है। वो आपके जो है वो यहाँ पर उससे कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं आ रहा होता। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास चैप्टर है फंक्शन एंड लिमिट्स वाला। अब हमारे पास सबसे पहली बात कि फंक्शन एंड लिमिट्स, तो सबसे पहले हम जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास फंक्शन का मतलब क्या होता है। उसके बाद फिर हम लिमिट्स का जो है वो कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा रूल है। ठीक है। फंक्शन हमारे पास ऐसा रूल है या हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है। फंक्शन हमारे पास ऐसा रूल है या ऐसा फॉर्मूला है जो कि आपको क्या करता है कि अगर आप उसको इनपुट दे रहे होते हो, ठीक है, तो वो आपको उसके बदले क्या देता है, आउटपुट देता है। फंक्शन हमारे पास ऐसा रूल या ऐसा फॉर्मूला होता है कि जब आप उसको इनपुट देते हो तो वो आपको उसके बदले आउटपुट देता है। मैथ में ऐसा कोई भी फॉर्मूला, ऐसा कोई भी रूल जिससे आपको आउटपुट मिले, ठीक है, आपने इनपुट दिया आपको आउटपुट मिले, तो बेसिकली वो हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है। अब ये है कि हमारे पास
इनपुट जो है वो आपके पास कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप इनपुट में मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा जो है वो आपके पास इनपुट अलाउ होते हैं कि आप चाहें तो एक इनपुट दें या उससे ज्यादा इनपुट दें। जबकि जो आपके पास आउटपुट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, मस्ट बी वन, यानी सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही आउटपुट आपको मिलना चाहिए। अगर आपको किसी भी ऐसे रूल या किसी भी ऐसे फॉर्मूला से एक इनपुट या एक से ज्यादा इनपुट डालने के बाद आपको एक आउटपुट नहीं मिलता, यानी एक से ज्यादा आउटपुट मिल जाते हैं, तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। यानी फंक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या कंडीशन है कि आप चाहे एक से ज्यादा इनपुट डाल दें लेकिन हमेशा आउटपुट आपका एक ही होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा आपको आउटपुट मिल गए तो वो आपका फंक्शन नहीं होगा। यहां तक बात समझ आई कि फंक्शन की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है? आया यहां तक समझ? जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। यहां तक आया समझ में कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास? नूर को समझ आया और बाकी स्टूडेंट्स को समझ आया? चलें, अब बाकी स्टूडेंट आप लोग मुझे जो है वो रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं रुकी रहूंगी तो फिर हमारे पास टाइमिंग जो है वो एंड होती रहेगी। तो अभी मैंने आपको ये बात तमाम बता दी, ठीक है, कि हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। अब फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। मैथ में फंक्शन को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, तो हम फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जहां पर ये हमारे पास फंक्शन का जो है वो एफ सिंबल होता है एंड उसके अलावा ये जो एक्स है वो आपके पास इनपुट को डिनोट कर रहा होता है, इनपुट को शो कर रहा होता है, ठीक है। नहीं, ये हमारे पास चैप्टर 2 का इंट्रो है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैपल एंड कमांड वाला जो चैप्टर है वो हमारे पास उसमें सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं, जो और कुछ भी नहीं आता। तो हम फंक्शन एंड लिमिट्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपको एग्जाम्स में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में दिखता है, हमने वहां से स्टार्ट की है, ठीक है। तो हम फंक्शन को इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एक्स है वो आपको इनपुट बता रहा होता है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा एक्स अगर इनपुट बताएगा तो जब आप वाई को देखेंगे ना, मैथ में हमेशा वाई आपको आउटपुट के लिए शो किया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फॉर सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एंड वो फंक्शन हमारे पास कौन सा वाला है, स्क्वायर का फंक्शन है, ठीक है। यानी आप उसको जो भी इनपुट दोगे वो आप उसको जो है वो आपको उसका जो है वो ये स्क्वायर करके देगा, ठीक है। अब जैसे कि आप मान लो कि यहाँ पर आपको इनपुट डालना है 5, एक्स की जगह पर आप डालेंगे 5, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आप डालेंगे 5, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 25, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप क्या करते हैं, अगर यहाँ पर इनपुट आप डाल देते हैं 6, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर 6 का जो है वो स्क्वायर मिलेगा 36। यानी कि आपने देखा कि जब हमने यहाँ पर इनपुट की जगह पर, ठीक है, हमने कोई वैल्यू डाली, इनपुट डाला, तो उसने हमें क्या दिया, हमें जो है वो इसने एज अ रिजल्ट आउटपुट जो है वो दे दिया, ठीक है। बहुत सारे किस्म के फंक्शन हो सकते हैं लेकिन अभी हम कौन सा वाला फंक्शन कर रहे हैं, स्क्वायर वाला फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें जो है वो एक आउटपुट मिलता गया। अब ये जो हमें एक आउटपुट मिल रहा है ना, ये क्या शो कर रहा है, कि ये शो कर रहा है कि हमारे पास ये एक वैलिड फंक्शन, ठीक है। अगर ये वैलिड फंक्शन नहीं होता तो ये हमें कभी भी एक आउटपुट नहीं देता बल्कि एक से ज्यादा आउटपुट देता। अब जैसे कि अगर मैं फॉर सपोज मान लें कि हमने यहाँ पर बात की है कि इनपुट एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो चलें सपोज करते हैं कि एक और फंक्शन हम सपोज कर लेते हैं। वो फंक्शन कैसा है, वो फंक्शन है हमारे पास एडिशन का फंक्शन, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है कि दो वैल्यूज को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास
जैसे कि हम यहाँ पर दो अलग अलग वैल्यूज डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी आपने क्या करना होगा कि x प्लस वाई लिखना होगा, क्योंकि हम दो वैल्यूज डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फंक्शन है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि x की जगह पर हमें एक वैल्यू डालनी होगी, जैसे मान लेते हैं 5, और y की जगह पर भी हमने एक वैल्यू डाल दी, जैसे कि 2। तो ये क्या हो गया हमारे पास 5 प्लस 2, हमारे पास रिजल्ट क्या आया 7, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास एडिशन का फंक्शन था, इसने हमें आउटपुट क्या दे दिया 7। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, दो इनपुट लिए थे, एक इनपुट ये था और एक इनपुट ये था, लेकिन हमें एज अ रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट मिला। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है, एक वैलिड फंक्शन है, ठीक है। चाहे आप एक इनपुट डालें या एक से ज्यादा इनपुट डालें, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि फंक्शन सिर्फ वही होता है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट मिले। तो यहाँ पर दो इनपुट डालने के बाद भी हमें सिर्फ एक ही आउटपुट मिला, तो यानी कि ये भी हमारे पास एक फंक्शन है। आया समझ? कंडीशन समझ आई कि फंक्शन क्या होते हैं, कि इनपुट एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही होना चाहिए। और अगर आउटपुट एक नहीं होता, इसका मतलब कि वो हमारे पास वैलिड फंक्शन नहीं है। क्लियर? आया समझ में यहां तक? अब्दुल्ला भी है क्लास में, अब्दुल्ला को आया समझ में? तमाम स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। चले, अब हम आ जाते हैं एक और एग्जाम्पल पर। अब एग्जाम्पल कैसी है कि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आखिर कौन सा वाला फंक्शन नहीं होता। अब तक तो हमने देखा कि कौन सा फंक्शन होता है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मैथ में आपके पास जितने भी आपको नजर आ रहे हैं सम्स वगैरह, वो आपके पास फंक्शन। फॉर सपोज कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं इस स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इस स्क्वायर रूट में आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं एज अ इनपुट, ठीक है। पर जब भी आप यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू रखते हैं, फॉर सपोज 25, तो आपको एज अ रिजल्ट क्या मिलता है, 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5। बट जैसे कि हमारे पास इसका आंसर प्लस और नेगेटिव दोनों में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने देखा कि आपको आउटपुट क्या मिल रहे हैं, दो आउटपुट मिल रहे हैं, एक आपके पास +5 है और एक आपके पास -5 है। नहीं, वन, वन का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास वन आए। वन का मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट आना चाहिए, यानी एक से ज्यादा नहीं आने चाहिए। ये नंबर वाला वन नहीं है, ये हमारे पास ये बता रहा है कि आउटपुट हमेशा एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक है। मस्ट बी वन वैल्यू, ये लिखा हुआ है। वन नंबर नहीं आएगा, ये नहीं लिखा हुआ। कोई भी वैल्यू आ सकती है लेकिन एक ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं, ठीक है। आया समझ में? तो अब हम बात कर रहे थे इस वाले फंक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हुआ कि मतलब ये फंक्शन नहीं है, एक हमारे पास कोई भी जो है वो आपके पास इक्वेशन हो सकती है, कोई फॉर्मूला हो सकता है, बट फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको प्लस भी मिल रहा है और 5 भी वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर जब आपको दो वैल्यूज मिल रही हैं, तो दो आउटपुट मिल रहे हैं, ठीक है। दो आउटपुट का मतलब कि ये हमारे पास एक वैलिड फंक्शन नहीं है, यानी क्यों हमारे पास ये फंक्शन के उस क्राइटेरिया पर पूरा ही नहीं उतरता। तो फंक्शन का क्राइटेरिया ये है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लस भी और माइनस भी दो आउटपुट हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस आया समझ में? डिफरेंस क्लियर हुआ कि हमारे पास कौन सा वाला फंक्शन होता है एंड कौन सा वाला फंक्शन नहीं होता। ठीक है। एंड वन प्लस का मुझे नाम नहीं मालूम, आपको क्लियर है? अब्दुल्ला आप भी रिस्पॉन्ड करें, आपको क्लियर है? जी, ठीक है। यहाँ पर
कौन सी वाली बात समझ में नहीं आई? ये वाली जो मैंने अभी बताई, या उससे पहले वाली अब्दुल्ला? ये जो मैंने अभी बताया है स्क्वायर रूट वाला, ये वाला समझ नहीं आया? यानी कि ये वाला कौन सा वाला है? यही वाला ही मैंने अभी इससे पहले बताया था। ठीक है। मतलब देखो, मैंने ये कहा कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है। फंक्शन वो है जिसमें आप एक या एक से ज्यादा इनपुट डालें, लेकिन रिजल्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है। वन नहीं, वन वैल्यू की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ एक आउटपुट की बात कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शन था स्क्वायर रूट वाला, हमने एक इनपुट डाला 5। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो इस स्क्वायर रूट वाले फंक्शन ने हमें इसका स्क्वायर करके दिया, और हमारे पास आंसर आया 25। तो अब ये क्या है, सिर्फ एक वैल्यू है। ठीक है। यानी कि हमारे पास एक से ज्यादा आउटपुट नहीं आए। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वैलिड फंक्शन है। इसी तरीके से मैंने आपको दो इनपुट वाली एग्जांपल दी। ठीक है, दो इनपुट वाली एग्जांपल में, हाँ वो बताती हूँ। दो इनपुट वाली एग्जांपल में हमने दो इनपुट लिए, एक्स भी लिया और वाई भी लिया। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें हमारे पास जब दो इनपुट लिए तब भी हमारे पास एक ही आउटपुट आया। यानी कि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि चाहे आपके पास एक या एक से ज्यादा इनपुट हो, लेकिन आउटपुट एक ही होगा, तो वो हमारे पास एक वैलिड फंक्शन होता है। ठीक है। इसी वजह से ये हमारे पास जो दो वैल्यू वाला था, दो इनपुट वाला, ये भी एक वैलिड फंक्शन था। लेकिन हमने बात की एक स्क्वायर रूट। ठीक है, मैंने कहा कि मैथ में हमारे पास तमाम इक्वेशंस या तमाम फॉर्मूला, हमारे पास कोई फंक्शन नहीं होते। ठीक है। यानी कि जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो। कैसे? जैसे स्क्वायर रूट की हम बात कर लें। स्क्वायर रूट में हमने एक इनपुट डाला 25, लेकिन हमें एज अ रिजल्ट क्या मिला, दो आउटपुट मिले। एक प्लस का 5 मिला। ठीक है, एक प्लस का 5 मिला और एक माइनस का 5 मिला। ये हमारे पास दो आउटपुट आ गए। तो इसी वजह से जब दो आउटपुट आ गए तो ये फंक्शन वैलिड नहीं है। ठीक है। आई बात समझ में अब्दुल्ला को? ठीक है। ओके। अब वन प्लस की बात ये थी कि मैंने यहाँ पर एरो क्यों बनाए हैं, तो मैंने ये बताने के लिए एरो बनाए हैं कि हमारे पास एक्स भी एक इनपुट है एंड यहाँ पर वाई भी हम एज अ इनपुट ही यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये बताने के लिए कि इस फंक्शन में दो इनपुट जाने वाले। ठीक है। क्लियर है? आया समझ में? चलें। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको बात बताई कि जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन को हम रूल भी कहते हैं एंड फंक्शन को हम फॉर्मूला भी कहते हैं। तो अब फंक्शन को हम फॉर्मूला क्यों कहते हैं, ये बात हम समझ लेते हैं। यानी कि फंक्शन को हम फॉर्मूला क्यों कहते हैं। ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि सबसे पहले आप ये एग्जांपल देखें कि जिसमें हमारे पास एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि आपको हाइट और आपको जो विड्थ होती है उसको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। जब आप हाइट और विड्थ को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास एरिया आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि हमें दो इनपुट चाहिए। ठीक है, एक हाइट का इनपुट चाहिए और एक विड्थ का इनपुट चाहिए। तो फॉर सपोज कि यहाँ पर हाइट के लिए हम लिख लेते हैं 2 एंड उसके लिए विड्थ के लिए हम लिख लेते हैं 5। ठीक है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 10। ठीक है, ये हमें मिल गया 10। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि आपने इनपुट तो दो ही लिए, एक 2 लिया, एक 5 लिया, लेकिन आपको एज अ रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट वैल्यू मिली जो कि है 10। ठीक है। तो ये यानी कि एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया
उस फंक्शन की क्राइटेरिया पर क्या हो रहा है, पूरा उतर रहा है। ठीक है, यानी मैथ्स में ऐसे जो भी फॉर्मूलाज जो कि एक से ज्यादा इनपुट लेते हैं या एक इनपुट लेते हैं, लेकिन एज अ रिजल्ट वो आपको एक आउटपुट दे रहे होते हैं, तो वो हमारे पास एक फंक्शन के तौर पर बिहेव कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास फंक्शन को हम फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, चलें एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि वॉल्यूम की एग्जांपल देख लेते हैं। वॉल्यूम भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि हमारे पास हाइट के इनपुट को लेता है, विड्थ को लेता है और साथ में लेंथ को भी ले रहा होता है। तो यहाँ पर यानी कि तीन इनपुट जा रहे हैं, हाइट, विड्थ और लेंथ। फॉर सपोज हाइट 2 है, विड्थ 5 ही है, लेंथ आपके पास हो जाती है यहाँ पर 3। ठीक है, 2 5 10, 10 3 30। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, आपको जो है वो 30 मिला। ठीक है, अब की बार आपने क्या किया, तीन अलग अलग इनपुट लिए, लेकिन फिर भी आपको एक ही आउटपुट मिला। तो इसका मतलब वॉल्यूम भी हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, तो इसीलिए हम फंक्शन को क्या कह रहे होते हैं, फॉर्मूला भी कह रहे होते हैं। आया समझ कि फंक्शन को हम फॉर्मूला क्यों कहते हैं? आई ये बात समझ में? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। आइए, आप लोगों को क्लियर है तो फिर मैं आगे आप लोगों को बताऊं। ठीक है, अब्दुल्ला को क्लियर है, वन प्लस को क्लियर है, एंड उसके अलावा अ, आपको भी क्लियर है जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ओके, वन प्लस आप भी बता दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक जो है वो हम इनपुट आउटपुट का नाम ले रहे थे। अब हम आ जाते हैं अपने एक और कॉन्सेप्ट पर, जो कि है हमारे पास डोमेन और रेंज। कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे पास, डोमेन और रेंज। मैथ्स में जब भी आप फंक्शन एंड लिमिट्स को पढ़ते हैं, वहां पर अक्सर आप डोमेन और रेंज का नाम सुन रहे होते हैं। ठीक है, अभी तक हम देख रहे थे इनपुट और आउटपुट। ठीक है, अब ये डोमेन और रेंज भी हमारे पास इनपुट और आउटपुट से ही रिलेट कर रहा होता है, लेकिन फर्क ये है कि हमारे पास इनपुट क्या है, सिर्फ एक वैल्यू होती है। ठीक है, यानी एक ही वैल्यू होती है, वो एक ही कोई एलिमेंट होता है। आउटपुट भी हमारे पास एक ही वैल्यू होती है, एक ही एलिमेंट होता है। लेकिन जब ऐसे बहुत सारे पॉसिबल इनपुट्स एक साथ आ जाएं, ठीक है, जब तमाम पॉसिबल इनपुट्स की हम बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, यानी तमाम पॉसिबल इनपुट का सेट क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास तमाम पॉसिबल आउटपुट्स का सेट क्या कहलाएगा, हमारे पास कहलाएगा रेंज। ठीक है, एक इनपुट और एक आउटपुट, लेकिन जब तमाम बहुत सारे पॉसिबल इनपुट्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो डोमेन, तमाम पॉसिबल इनपुट्स को हम कहते हैं रेंज। अब कैसे वाले पॉसिबल इनपुट, यानी कि हमारे पास जो भी फंक्शन होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उस फंक्शन में आप हर मैथ का नंबर डाल दो। हर फंक्शन में कोई ना कोई एक्सेप्शन होती है कि हमारे पास इस फंक्शन में ये इनपुट नहीं आ सकता। अगर वो इनपुट आ जाता है तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि उस फंक्शन में उस एक्सेप्शन वाले नंबर को हटाकर जितने भी पॉसिबल इनपुट उसमें डाले जा सकते हैं, वो डोमेन होगा। और जैसे हमारे पास इनपुट एक एक्सेप्शन आ जाती है, ये नहीं डाला जा सकता, अनडिफाइन आ जाएगा,
वैसे ही आउटपुट में भी एक एक्सेप्शन आ जाती है कि अगर हमारे पास यहाँ पर जैसे कि फ्रैक्शन में जीरो आ गया, वो अनडिफाइंड में चला जाएगा। तो यानी उस आउटपुट को हटाकर जितने भी उस फंक्शन से पॉसिबल आउटपुट हमें मिल सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे। देखें, डोमेन के लिए ना हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले यहां तक बात समझ में आई कि हमारे पास जो है वो डोमेन और रेंज किसे कहते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि डोमेन हमारे पास कौन सी कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ। पहले बताइए यहां तक क्लियर है। चलें, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, वो फंक्शन हमारे पास ये वाला फंक्शन है। अब इस फंक्शन में आपको यहाँ पर क्या करना होता है, x की जगह पर एक आउटपुट को पुट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इनपुट को पुट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऐसा इनपुट हमें पुट करना होगा जिससे हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो यानी कि जैसे कि अगर हमने यहाँ पर थ्री डाल दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। और जब जीरो आ गया तो ये हो जाता है हमारे पास अनडिफाइंड, यानी ऐसा जो कि बिल्कुल ही इन्फिनिटी में चला गया है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो उसको कर ही नहीं सकते, उसके नंबर आपको उसका आंसर ही नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल ही अनडिफाइंड में चला जाएगा। तो यहाँ पर इस केस से बचने के लिए, यानी कि हमें यहाँ पर इनपुट में पॉजिटिव थ्री नहीं डाल सकते, यानी ये इनपुट हम नहीं डाल सकते। तो इसका मतलब आप यहाँ पर थ्री के अलावा, पॉजिटिव थ्री के अलावा जितने भी इनपुट आप डाल सकते हो उससे आपको बिल्कुल ठीक मिलेगा। जैसे कि फॉर सपोज कि यहाँ पर अगर हम डाल देते हैं वन, ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारे पास वन माइनस थ्री, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का फाइव अपॉन टू। ठीक है, तो ये यानी कि हमारे पास अनडिफाइंड नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आप इस फंक्शन में पॉजिटिव थ्री नहीं डाल सकते। तो यानी कि इसका पॉजिटिव थ्री के अलावा आप तमाम डाल सकते हो। ठीक है, तो इसकी डोमेन कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि इसमें आप पॉजिटिव थ्री नहीं डाल सकते, उसके अलावा तमाम इनपुट्स अलाउ हैं। तो जो तमाम इनपुट का सेट बनेगा वो हमारे पास डोमेन होगा। अब इसमें हमें किससे बचना था, जीरो से बचना था। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इसका इनपुट जो है वो जीरो नहीं हो सकता, बाकी इसके अलावा जितने भी पॉसिबल आउटपुट आ सकते हैं वो तमाम एप्लीकेबल है। तो जो पॉसिबल आउटपुट आ सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। आया समझ में कि हमारे पास यहाँ पर डोमेन और रेंज क्या होती है। आया कॉन्सेप्ट समझ कि डोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं। जवाब दीजिए, आया समझ में आप लोगों को। ठीक है, सही। तो एक तो कंडीशन ये हो गई डोमेन की कि कोई भी फंक्शन हो उसमें आपने डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लाना। अच्छा, अब दूसरी बात क्या होती है, जो हमारे पास डोमेन की वो हमारे पास ये होती है कि आपके पास अगर कोई भी इस तरीके का फंक्शन है, ठीक है, अंडर रूट वाला, तो अंडर रूट वाले फंक्शन में अब यहाँ पर जो है वो आपके पास अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। ठीक है, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, वरना फिर वो हमारे पास मैथ में गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि ऐसा नंबर चूज करें जो कि हमारे पास माइनस नहीं आए। तो उसके लिए आप यहाँ पर कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, जैसे कि फोर सपोज कि थ्री से जो है वो छोटा नंबर चूज करेंगे
जो कि होगा हमारे पास यहाँ पर देखो, अगर हम छोटा नंबर चूज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कि ये -1 आ जाएगा। तो अगर इसको हमने ऐसे किया ना, तो ये -1 आ जाएगा, यानी 2 से 3 का एक बचा बड़ी वैल्यू के साथ माइनस की साइन, तो ये हो गया अनडिफाइंड। ठीक है, ये हम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, हमें इससे 3 है तो 3 से बड़ा देखेंगे, यानी कि यहाँ पर हम रखेंगे 4। जब हम 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 3, ये हो गया हमारे पास 1। 1 का √1। तो ये हमारे पास सही आंसर आया। तो इसका मतलब इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी हमारे पास, इस फंक्शन की डोमेन ये होगी कि आपने जो है वो यहाँ पर क्या करना है कि इसके अलावा, यानी कि यहाँ अगर हम बात करेंगे ना, तो इस फंक्शन में आपने क्या नहीं रखना होगा, उससे छोटा नंबर नहीं रखना होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर -1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, और अगर हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज का मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पर के अलावा जितने भी होंगे पॉसिबल आउटपुट्स वो रेंज कहलाएंगे। ठीक है, क्लास भी एंड होने वाली है 3 मिनट से। यहाँ तक और कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? इसकी भी हम जो है वो लिख लेते हैं रेंज। ठीक है, इसकी रेंज हमारे पास 0 से बड़ी होनी चाहिए, बिकॉज -1 आ गया तो गलत हो जाएगा। एंड इसका जो है वो आपके पास डोमेन जो है वो अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 से जो है वो छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी स्मॉलर देन 3 नहीं होना चाहिए। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? टोटल तो है हमारे पास 15 चैप्टर्स। ठीक है, एंड उसमें से हमारे पास अगर आप फंक्शन लिमिट्स चैप्टर और उसके अलावा जो है वो बाकी चैप्टर्स अगर आप पढ़ लेते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह और डिफरेंशिएशन, तो उसके बाकी सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट उसी चैप्टर पर होते हैं। तो अगर आपने इन चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो आप बाकी के चैप्टर को इजीली कवर कर पाएंगे। ठीक है, आया समझ? यहाँ तक सब कुछ समझ आया? कोई कंफ्यूजन? नहीं, हर सब्जेक्ट में ही टीच करूंगी। पर डे हम पर सब्जेक्ट को जो है वो स्टडी करेंगे। और कोई क्वेश्चन है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? जी, टेस्ट का सिस्टम है। थ्योरी टेस्ट भी होगा एंड क्विजेस भी होंगे हमारे पास, जहाँ पर आपको जो है वो जितने ज्यादा स्टूडेंट्स आप इसमें जो है वो हमारे पास कंपटीशन होता है जो, तो उसमें जो ज्यादा फास्टली करेगा, आंसर देगा, उसकी ज्यादा पोजीशन बनेगी लीडर बोर्ड में। एंड में आपको क्विज में लीडर बोर्ड वगैरह सब शो होगा। और उसके अलावा आप प्रैक्टिस के लिए भी दोबारा से वो टेस्ट कर सकते हैं, क्विज टेस्ट होगा। ठीक है, वो आपके पास उसका जो है वो पूरा रिजल्ट आपके पास ईमेल में थ्रू आएगा। तो ये तमाम हमारे पास चीजें आपको पे सिस्टम में मिल रही हों। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है 1+ के अलावा? भी हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो 3 से छोटा नहीं है।
ताकि आप लोगों को याद